हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। हम लोग हिंदी रचना की पुरानी बुक में आप लोगों को करवा रही थी और इसमें मैंने पहले तत्सम तद्भव वाले शब्द डाले हुए हैं, तो आप एक बार उनको देख लेना। 2-3 बार अगर आप उनको देखेंगे तो वो आपको याद होने लग जाएंगे। और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुरानी बुक है, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो ये आपको वहाँ से नहीं मिल सकती मार्केट से अगर आप परचेस करना चाहें तो। इसलिए मैं इस बुक को आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाऊँगी। और क्योंकि देखा गया है कि इस बुक में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस रीट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो हम इस बुक को यहाँ पर प्राथमिकता देते हुए कंप्लीट करेंगे। और आज मैं आपका फर्स्ट टॉपिक जो है वो लेकर के आई हूँ, शब्द ज्ञान, जो आपका पहला ही टॉपिक दिया हुआ है, तो इसको हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ये इसका पार्ट 1 रहेगा। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो इसमें हो सकता है सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी आए। तो इसका जो है फर्स्ट जो पार्ट है वो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शब्द ज्ञान जो है वो शब्द से रिलेटेड टॉपिक दिया हुआ होता है। इसके अंतर्गत के शब्द किस किस तरह के होते हैं, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है, इनके कितने प्रकार हैं, इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस, ये 5 से 6 क्वेश्चन कवर करता है। अगर देखा जाए ओवरऑल हमारे पूरे पेपर में, तो ये एक मेजर टॉपिक है। तो देखिए, शब्द का जो अर्थ है वो इसमें बताया गया है। एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। तो देखिए, एक या एक से अधिक वर्णों से बने, यानी कि शब्द जो होता है वो कोई सार्थक अर्थ निकलने वाला होता है। और वर्ण जो होते हैं वो होते हैं जैसे अ, ब, स। अब जैसे अब, अगर हम शब्द का एग्जाम्पल लें अब, तो अब में अ और ब, इन दो वर्णों से मिलकर एक सार्थक शब्द बना है। अब का मतलब होता है अभी। तो इस तरह से कोई मीनिंग निकलना चाहिए, उसको शब्द कहते हैं। और शब्द जिनसे मिलकर बना होता है उनको वर्ण कहते हैं। ठीक है। शब्दों के जो भेद हैं वो 4 प्रकार पर किए गए हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, और चौथा अर्थ के आधार पर। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति मतलब शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक है, किस तरीके से वो शब्द इसमें लैंग्वेज, ये जो भाषा है इसके अंदर शब्द आया है, उसकी उसका उद्भव कहाँ से हुआ है, उसके आधार पर शब्दों के जो हैं वो प्रकार हैं। 5 प्रकार बताए गए हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशी, और 5वां संकर शब्द। तो देखिए, तत्सम और तद्भव शब्द के मैं वीडियोस आपको डाल चुकी हूँ, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो आप एक बार उनको देख लीजिएगा। और सेकंड जो इसका पार्ट है वो है रचना या बनावट के आधार पर। उसके आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, यानी कि 3 भागों में इसको बांटा गया है। तीसरा जो प्रकार है वो है प्रयोग के आधार पर। पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी या अव्यय शब्द। चौथा जो प्रकार है वो है अर्थ के आधार पर इसको बांटा गया है। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार हैं एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, समोच्चारित शब्द या युग्म शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द, समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, 8वां है समूहवाची शब्द, और 9वां है ध्वन्यात्मक शब्द। तो इन भागों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर इनको 9 भागों में बांटा गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर समझेंगे। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होता है? तो देखिए, कोई भी भाषा होती है उसकी उत्पत्ति किसी मूल भाषा से होती है। तो जो मूल भाषा है उसके जो शब्द हैं वो अगर बिना किसी चेंजेस के, बिना किसी बदलाव के, अगर उस भाषा में एज इट इज़ ले लिए जाते हैं और उनका प्रयोग चलन में आ जाता है, तो उनको ही तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम का मतलब ये होता है कि उनके अर्थ में कोई उन अर्थ में नहीं, उनको बोलने में या उनको उच्चारित करने में उनमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं किया जाता। वो जैसे हैं उसी तरीके से ले लिए जाते हैं, जो भी भाषा होती है। तो हमें पता है कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत से उत्पन्न हुई है। तो हमारी जो संस्कृत हुई वो हिंदी भाषा की मूल भाषा हुई। तो उसमें से जो शब्द वो संस्कृत में जैसे प्रयोग किए जाते हैं उसी तरीके से अगर हिंदी में उनको प्रयोग किया जाता है तो वही तत्सम शब्द कहलाते हैं। सेकंड है तद्भव शब्द। देखिए, तद्भव शब्द क्या होता है? हम कई शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम बोल नहीं पाते,
बोलने में हमको, जैसे ग्रीष्म है, ग्रीष्म को हमने गर्मी कर दिया, ग्रीष्म बोलने में थोड़ा सा अटपटापन लगता था, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी, तो अपने मुख सुख के लिए लोगों ने क्या करा है, उनको चेंज कर दिया है। तो उन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं, तद्भव शब्द, जो संस्कृत भाषा में तो कुछ और हैं, लेकिन उनको बोलने के उनकी प्रकृति जो है वो थोड़ी सी बदल दी गई है ताकि लोग सुविधा अनुसार उसको बोल सकें, उन्हीं को कहते हैं तद्भव शब्द। तो देखिए, उच्चारण की सुविधा अनुसार संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित हो गया है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो मैंने आपको वही बताया है कि संस्कृत में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम बोल, जैसे उष्ट है, उष्ट होता है ऊंट, ऊंट को कहते हैं उष्ट। तो उष्ट बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो उसी को ऊंट कर दिया, तो ये जो ऊंट शब्द है वही तद्भव हो गया और उष्ट जो है वो तत्सम के अंदर जाएगा। ठीक है। इसका जो तीसरा प्रकार है वो है देशज शब्द। किसी भाषा में प्रचलित वे शब्द जो क्षेत्रीय जनता के द्वारा आवश्यकता के अनुरूप गढ़ लिए जाते हैं वही क्या कहलाते हैं, देशज शब्द। देखिए, जो आपकी हिंदी रचना की बुक है उसमें जितने भी तत्सम और तद्भव शब्द हैं उसका वीडियो मैं इससे पहले डाल चुकी हूँ, आप उनको ज़रूर देखिए, उनको 2-3 बार देखिए, इसीलिए मैंने वो शब्द यहाँ पर नहीं लिखे हैं, केवल आपको अर्थ बता दिया है। उसके अलावा देशज शब्द में जितने भी शब्द हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और उस हिंदी रचना की बुक के अंदर दिए गए हैं वो मैंने यहाँ पर सब लिख दिए हैं। जैसे ऊट पटांग शब्द हुआ, ऊधम, अंगोछा, कंजड़, खटपट, खर्राटा, खिड़की, ये सारे शब्द क्या है, देशज हैं। मतलब लोग इनको अपने ही अकॉर्डिंग इनको बना लिया गया है, इनकी कोई उत्पत्ति या उद्भव नहीं हुआ है कहीं से, लोगों ने बस अपने हिसाब से इनको बोल दिया है, उन्हीं को कहते हैं। जैसे खिड़की, खुरपा, गाड़ी, गड़गड़ाना, गड़बड़, घेवर, चम्मच, चहचहाना, खचाखच, चिमटा, चाट, चुटकी, चिंघाड़ना, चट्टी, छोहरा, छल छलाना, छलछलाना, झंडा, झगड़ा, टट्टू, ठठेरा, डगमगाना, ढक्कन, ढांचा, ढोर, दीदी, पटाखा, परात, पगड़ी, पेट, फटफट, बड़बड़ाना, बटलोई, बाप, बुद्धू, बलबलाना, घोला, मकई, मिमियाना, मुक्का, लपलपाना, लकड़ी, गुद्दी, लोटपोट, लोटा, हिनहिनाना। इस तरीके के जो शब्द हैं ये सभी शब्द हैं, इनमें से ही कई शब्द आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, इन्हीं में से कई शब्द पूछ लिए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सारे शब्द मैंने इसमें लिख दिए हैं, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट जो शब्द इस बुक के अंदर दिए गए थे और जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो सारे जो शब्द हैं वो मैंने आपके इस वीडियो में ले लिए हैं। तो इसका जो चौथा प्रकार है वो है विदेशी शब्द, यानी कि किसी और भाषा से लाए गए शब्द। जैसे किसी देश की भाषा में अन्य देश की भाषा से लिए गए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अंग्रेज़ी भाषा है उससे कई शब्द ले लिए जाते हैं, हिंदी के अंदर उनका प्रचलन वैसे ही होता है। अरबी भाषा से कई शब्द लिए गए हैं, फ़ारसी भाषा से, पुर्तगाली भाषा से, तुर्की, फ्रेंच, चीनी भाषा से, डच, जर्मन, जापानी, यूनानी, तिब्बती और रूसी भाषा से भी कई शब्द हमारे हिंदी भाषा के प्रचलन में हैं, जो कि भाषा में बहुत घुल मिल गए हैं, पता ही नहीं चलता कि ये दूसरी भाषा का शब्द है, तो उन्हीं को विदेशी शब्द कहते हैं। लेकिन है तो वो विदेशी क्योंकि दूसरी भाषा से आए हुए शब्द हैं। इनमें जितने भी शब्द आ रहे हैं उसका भी मैं आपको वीडियो डाल दूँगी, इसके बाद ही मैं वो शब्द आप लोगों के लिए एक वीडियो में लेकर के आ जाऊंगी। जैसे मैंने तत्सम और तद्भव शब्द डाले हैं वैसे ही मैं जितने भी शब्द हैं जो कि विदेशी भाषा के शब्द हैं उनको मैं इस एक वीडियो में आपके लिए डाल दूंगी, जो हिंदी रचना की बुक में दिए गए हैं। आप 2-3 बार उन शब्दों को पढ़िएगा, क्योंकि उन्हीं में से कई शब्द हैं जो वो आपको पेपर में इसका फ़ायदा मिल सकता है, आने की काफ़ी संभावना रहती है। तो इसका पांचवा प्रकार है संकर शब्द। देखिए, संकर यूं ही पता चल रहा है कि संकर जाति अपने को पता है कि क्या चीज़ होती है, दो अलग अलग जातियों का ब्रीड मिलकर के एक नई जाति बना देता है, उसी को संकर जाति कहते हैं। तो यहाँ पर है संकर शब्द। संकर शब्द क्या हुए, यानी कि दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर अगर एक शब्द का निर्माण कर दें, एक ही तरीके का वो शब्द नजर आए तो उसी को संकर शब्द कहते हैं। मतलब उसमें दो शब्द जो होते हैं वो दोनों अलग अलग भाषा के होते हैं, लेकिन वो मिलकर के एक शब्द बना देते हैं, तो उसको संकर शब्द कहते हैं। देखिए कौन कौन से शब्द वो हो सकते हैं, ये देख लेते हैं हम। अग्नि बोट, अग्नि हिंदी का शब्द है और बोट इंग्लिश का शब्द है, तो ये दो शब्द अलग अलग भाषाओं के हो गए और यही क्या हो गया, अलग अलग भाषाओं से रिलेटेड होने के कारण संकर शब्द बन गया। ऐसे ही टिकट घर, टिकट इंग्लिश का और घर हिंदी का। तपेदिक, नेक चलन, नेक नियत, बेआब, ये सब अलग अलग भाषा के हैं। जैसे कोई फारसी भाषा से लिया गया है, कोई उर्दू से लिया गया है और दोनों मिलकर के एक शब्द हैं और वो हिंदी में प्रचलन में आ गए हैं। तो बेआब, बेकायदा,
विसात खाना, सजा प्राप्त, रेलगाड़ी, उड़न तश्तरी, कवि दरबार, बम वर्षा, बम इंग्लिश का शब्द है और वर्षा हिंदी का है, जांचकर्ता आदि। देखिए ये सारे शब्द जो मैंने लिखे हैं आपके लिए, ये इसलिए मैं लिख करके लेकर के आती हूँ कि इन्हीं में से शब्द पूछे जाएंगे। आप इन्हें लाइटली मत लीजिए। ये जब आप पेपर दे करके निकलेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इन्हीं में से वो शब्द पूछे गए थे। क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो ऐसे स्रोत से अपना जो पेपर है वो बनाती है, जो गांव के भी किसी बच्चे के पास, जिसके पास सुविधाएं ना हो ना, उसके पास भी वो सोर्स अवेलेबल हो। और राजस्थान बोर्ड की किताबें तो गांव-गांव में, शहरों में, सब जगह अवेलेबल होती हैं। इसलिए जो हमारा पेपर बनता है वो बेसिकली उन्हीं बुक्स में से उठाया जाता है। वो ऑथेंटिक बुक है, क्योंकि उनको क्या है, कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। तो क्या जो गवर्नमेंट है जो पेपर का जो बेस उठाती है वो उन्हीं बुक्स में से उठाती है। इसलिए मैं आपको ये सारी बुक यहाँ पर कंप्लीट करवा रही हूँ। मैं किसी गाइड को भी फॉलो कर सकती थी, लेकिन मैंने फॉलो नहीं किया। मैं आपको ऑथेंटिक बुक में से ये सारा कुछ मैटर करवा रही हूँ। तो देखिए ये इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं लेकर के आऊँगी। ये पार्ट यहीं पर फिनिश होता है। इसके सेकंड या थर्ड पार्ट भी बन सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने वापस से हाजिर होंगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको इसका नया नोटिफिकेशन जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको मिल सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।